तो हेलो भाई, क्या हाल है सारे भाइयों का। तो भाई कम 5,000 चलाना मैंने भाई 6,833 किलोमीटर भाई इस गाड़ी को रन कर दिया। बताओ, आज करूंगा कल करूंगा, ऐसे करते 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 इतना टाइम लगा दिया भाई मैंने। कम से कम हफ्ता भर निकाल दिया और 5,000 से सीधा मैंने कर दिया भाई 6,833 किलोमीटर भाई रन कर दिया हूँ। जो अब सेकंड सर्विस में भाई इतना टाइम कौन लगाता है, क्योंकि भाई रन ही इतना होता है। तुम्हें पता ही है, कमर्शियल गाड़ी है तो रन ही इतना होता है कि मेरा आना जाना, ऊपर से भाई बुकिंग का जो वो है किलोमीटर चलता है उसके भी हिसाब से भाई ये चलता है, क्योंकि ये भाई पर्सनल नहीं है, कमर्शियल है। रन तो होगा ही। और सामने से भाई क्या ही लोग आ रहे हैं, देखो सामने से। जैसे फ्रंट बम्पर पे हमने कर रखा था, नीचे स्केटिंग पे, दोनों साइड मिरर पे हो गया। अब थोड़ा लुक आ रहा है। अब जब बोनट पे भाई 76 का डिज़ाइन दूंगा, वो ब्लैक कलर का रहेगा क्योंकि सफ़ेद गाड़ी है, तो उस हिसाब से ये वाला रहेगा। तो ये बड़ा मस्त लगेगा। तो आज भाई इसको सर्विस भी करा के लाते हैं, क्योंकि मैंने भाई इसलिए गंदा छोड़ रखा है, साफ़ नहीं कर रखा है। इस वजह से जो ये गंदगी जो दिख रहा है ना भाई, ये साफ़ हो जाएगा। अंदर की जो भाई अंदर अंदर जितनी है सारा ये भी दिख जाएगा, ये भी साफ़ हो जाएगा सारा। वॉशिंग के जब जाएगा पूरी एकदम नया बना के हमें देगा, क्योंकि ये गाड़ी को भाई मैंने वॉशिंग के लिए छोड़ रखा है, इसलिए साफ़ नहीं किया हमने ढंग से, क्योंकि मैं भी करूँगा, वॉशिंग सेंटर वाला भी करेगा, सारा करेगा। तो इस वजह से जो है मेरी मेहनत सारा बेकार रहेगा। तो इस वजह से इसको गंदा छोड़ दिया मैंने, मतलब गंदा रहने दो, साफ भाई वहाँ जाके करूँगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करके एकदम मस्त करके बना के कंप्लीट करके मेरे को देगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कर रखा है। और गाड़ी में अब मॉडिफिकेशन शुरू है, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 तारीख के बाद भाई इसका मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जैसे साइड मिरर हो गया है ना, अब इसका सर्विस कराने के बाद जो है इसके भाई गाड़ी में 65 वॉट का भाई एलईडी दे देता है। 60-65 वॉट की भाई कंपनी एलईडी देता है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा। रात को भाई दिखता ही नहीं है, रात को एकदम दिखता ही नहीं है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट भी एलईडी, ये जो लाइट है ये भी भाई चेंज कर दूंगा। कितनी वॉट का डालूंगा ये मुझे कमेंट में भाई बिल्कुल बता देना। और दूसरी, ये तो मतलब मान लो कि रात को थ्रोस दिखता ही नहीं है, मैंने एक दिन दिखा दूंगा कि थ्रोस कैसा है। और दूसरी बात, इसमें भाई 400 वॉट की 350 वॉट, 250 वॉट है ना, कौन सी वॉट के डालूंगा वो भी बता देना मेरे को कमेंट में। और दूसरी, मेरे दोस्त ने भाई अर्टिका में जो है कितनी वॉट का डाल रखा है, 400 वॉट की। जब जलाता है अगले पार्टी साइड हट जाता, अगले पार्टी को दिखाई नहीं देता, अगले पार्टी को भाई इरिटेट होता है कि वो भाई ये तो कौन है, ऊपर से गाली देने की कोशिश करता है। वो मेरे को बताया भी है कि मैंने बोला भाई तू डांटता क्यों नहीं है, तू बोले। मैंने भाई अपनी गाड़ी है, पैसा लगा रखा हूँ, लाइट जलाऊंगा, रात को अंधेरे में दिखता नहीं है, तो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो पास वाला गाड़ी वाला थोड़ी देगा, नुकसान तो अपना होगा। तो उस हिसाब से भाई मैं लाइट हाई बीम वाला लगाऊँ, वो वाला लगाऊँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसको। तो उस हिसाब से भाई मेरे को भी नहीं दिखता। और नीचे फॉग लैम्प का भाई वो जो एक आता है प्रोजेक्टर टाइप का, वो लगाऊंगा इसमें बढ़िया से, क्योंकि ये जो नीचे वाला फॉग लैम्प का दिख रहा है भाई, ये फॉग लैम्प का पास लगाऊंगा। ये तो यहाँ पे भाई मैं ख्याल से 350 नहीं 400 नहीं तो 300 प्लस ही रहेगा, क्योंकि 300 प्लस भाई मज़ा आ जाएगा देखने में। और ये फॉग लैम्प का पास भी भाई डीआरएल के साथ साथ, डीआरएल मतलब वो प्रोजेक्टर वाला लगाऊंगा मैं। प्रोजेक्टर के पीछे फिर लाइट रहेगा एलईडी वाला, तो इसमें थ्रोस बहुत तगड़ा रहने वाला। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे होगा। और व्हील तो भाई देखो, मैंने ये वाला कलर में किया नहीं है, ये वाला कलर में कराऊंगा, लेकिन अभी जो कुछ दिन बाद कराऊंगा। अभी छोटा मोटा मॉडिफिकेशन जो रह रहा है वो करा लूँगा, और उसका बाद जो है करवाऊंगा धीरे धीरे। इस साइड भी काफ़ी गंदा है, देखो बारिश का मौसम है, देखो भाई पूरा रोड गीला गीला है। अभी मौसम देखो कितनी है, ठीक है, अंधेरा काला काला सा पड़ रहा है। और उस वजह से जो है अपना को, तो उस वजह से इस वजह से गाड़ी भी गंदा है, रोड भी गंदा है, सारा कुछ गंदा है। तो भाई फटाफट चलते हैं शोरूम। आज तो भाई सर्विस करा के लाएंगे, सर्विस नहीं तो बात बनेगा ही नहीं अपना, क्योंकि सर्विस का काम भाई जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक भाई अपना वो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता भाई कितना किलोमीटर चला है। ठीक है, गाड़ी ये देखो, गाड़ी भाई चल चुका है, ये देखो 8,833 किलोमीटर चला दिया मैंने, है ना। और ये देखो पेट्रोल मेरे 2 पॉइंट है, इस साइड सीएनजी है अपना 2 4 6 7 पॉइंट सीएनजी है। ये देखो सीएनजी 6 7 पॉइंट है। अभी गाड़ी भाई स्टार्ट करता हूँ। बढ़िया भाई, गाड़ी में पिकअप तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज में प्रॉब्लम है कि गाड़ी में उतना ज्यादा पिकअप जितना मांग रहे हो ना, जैसे 100 देखो 80 टॉप स्पीड 180 दे रखा है। 180 जब टॉप स्पीड दे रखा है तो उससे भाई ज्यादा भागेगा नहीं। अगर मान लो 240 रहता है तो उसमें कम से कम भाई 140 60 तक तो कर ही देता, फाड़ देता। अगर ट्यून
अगर ट्यून करवाता भाई, इस गाड़ी को मेरे ख्याल से ट्यून होगा भाई 20-30 किलोमीटर और ऊपर भागेगा, लेकिन ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून होगा तो और भागेगा। तो मैं भाई देखूंगा, जब एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो उनसे बात करूंगा मैंने भाई ये गाड़ी ट्यून हो सकता है, जैसे पंजा दबाऊं और गाड़ी कुल कुल मतलब इतनी स्पीड भागे कि समझ ही नहीं आए किसी को, है ना। तो ये हो सकता है कि ऐसे भाई पूछूंगा मैं, अगर हो जाएगा तो भाई करा लूंगा, क्योंकि मेरा ही फायदा है, क्योंकि गाड़ी को रेस वाला बनाऊंगा, फिर भाई ट्यून को बंद करवा दूंगा। नहीं तो अगर मान लो मैं चलाऊंगा नहीं, मैं तो भाई इसको करके फिर भाई मैं सोच रहा हूँ दूसरी गाड़ी में प्रोजेक्ट मेरी आ रहा है, तो वो गाड़ी मैं सोच रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन वाली प्रोजेक्ट जो है शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि मॉडिफिकेशन का ये उस गाड़ी में ए से जेड जितनी करते हैं सारा कंप्लीट कर देता है। जैसे एग्जॉस्ट हो गए, जितनी मॉडिफिकेशन, ग्राफिक्स, डिजाइन, ये वो सारा कुछ करके खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद भाई दूसरी गाड़ी में लगते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, गाड़ी सड़ गया वो हो तो उनको ठीक ठाक करा के उसका बाद जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया मैंने, रजिस्ट्रेशन करके उस गाड़ी को भाई सेल कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ऑल्टो को पूरा फुल मॉडिफाई करके मेरे को उसको बेचना चाहिए था, लेकिन मैंने भाई बेचा नहीं, वो मेरे को रखना था, इस वजह से। अब जो है उसका बाद, अब जो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी गाड़ी लूंगा, तो दूसरी गाड़ी लेने के बाद उस गाड़ी को तैयार कराने के बाद फुल एक वीडियो डालूंगा। जिस भाई को खरीदना होगा मुझे बता देना, वो सेल पे कर दूंगा। देखो भाई वैगनआर की शीशा टूटा हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा है। ओहो, अब वैगनर लवर भाई मैं हूँ तो कुछ तो बुरा लग रहा है मेरे को। वैगनर का शीशा कौन तोड़ दिया, पत्थर से तोड़ा है, किससे तोड़ा है, क्योंकि यहाँ भाई थोड़ा काम चल रहा है, देखो, है ना। ये देखो अभी थोड़ा काम चल रहा है इन चीज़ों में ना, ये देखो बाली रोड़ी केशर सब यहीं पड़ा है, कि थोड़ा काम चल रहा है, तो इस वजह से किसी ने हिटर नहीं कर दिया, किसी को मारने के चक्कर में कर दिया, कि ऐसे कुछ गलती हो जाता है, टूट गया है ना। तो यही चीज़ है, वहाँ जाके मिलते हैं क्या सीन है। ठीक है, भाई की भी कमेंट पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि वो हमारा स्पेशल भाई है जो कमेंट करता रहता है ना। तो कमेंट है कि भाई साइड वाला मिनर तो सिल्वर कलर के पेंट कर दो, पीछे वाला गेट की तरह, और अलॉय व्हील ब्लैक करना। भाई ब्लैक ही करूंगा, क्योंकि वो वाला कलर देखता हूँ मैं, सोच रहा हूँ, है ना। तो सोचने पे कुछ कुछ कभी कभी बार क्या होता है, गलती हो जाता है। ठीक है, तो कभी मैं गलत डिसीजन ले लेता हूँ कि भाई ये वाला कलर करना चाहिए था, वो वाला करना चाहिए था, है ना। तो इस वजह से, और भाई कह रहा है कि कुछ बिजनेस करो, गाड़ी का ब्लॉग वगैरह बनाते रहना, देते रहना। भाई वही करूंगा, है ना। कोई गाड़ी उठाता हूँ, उनको ठीक ठाक करके तैयार करवाता हूँ, तैयार करवाने के बाद उनको सेल कर दूंगा, है ना। ये वाला काम रहेगा। जैसे यहाँ से दिल्ली एनसीआर से मैंने कोई गाड़ी लिया, एक्सपायर गाड़ी लिया, कुछ डेट कम बच रहा है, उन गाड़ियों को उठाते हैं, उन गाड़ियों को उठा के गाड़ी को तैयार करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा मुझे पता है कैसे क्या करना है, कहाँ पे करना, पेंट कहाँ करना, सारा कुछ करवाने के बाद अब जो है उस गाड़ी को भाई सीधा ले जाएंगे गाँव ले जाके वहाँ के डीलरों को भेज देंगे, एनओसी ले जाएंगे, यहाँ से एनओसी लेके वहाँ के नंबर चढ़ा के फिर गाड़ी को सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर 5 साल उनको वहाँ का मिल जाएगा, और ऊपर से वैल्यू भी थोड़ा मिल जाएगा बढ़िया से, है ना। और लो भाई हुड्डा सिटी कट पे पहुँच गया हूँ, है ना। हुड्डा सिटी रोड थोड़ी सी जाके नीचे फ्लाईओवर में डालेंगे, फ्लाईओवर में डाल के लेफ्ट साइड में भाई कट है जो प्रेम मोटर है, रोहन मोटर निकल जाता है भाई। रोहन मोटर से भाई गाड़ी लिया तो बार बार रोहन 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 मोटर आधा से भाई वीडियो में मेरे खाली रोहन मोटर ही निकल जाता है, क्योंकि रोहन मोटर से भाई मैंने गाड़ी लिया था, तो उस हिसाब से भाई रोहन मोटर, प्रेम मोटर में गया नहीं, प्रेम मोटर में बॉडी होने का काम गया था, तो उस हिसाब से भाई बॉडी का होने गया था, तो उस हिसाब से ज्यादा निकलता भाई प्रेम मोटर, रोहन मोटर, है ना। तभी भाई पहुंच रहे हैं वहाँ, पहुंच के दिखाते हैं सेकंड सर्विस भाई कैसे करते हैं उन लोग, है ना। देखो आते आते कितनी चलाया मैंने, 6846 और चला दिया, है ना। मैंने बताया था तब 33 किलोमीटर और इधर उधर करके और चला दिया हूँ, है ना। क्योंकि भाई गाड़ी का इतनी रन है, क्या बताऊँ, रनिंग होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है ना। दिन भर रनिंग, क्योंकि इधर जाना रहता है, उधर जाना रहता है, अगर मान लो कोई सवारी मिल गया तो फिर उनको छोड़ना है ना, तो इधर उधर का रहता है ये, है ना। तो अभी फटाफट भाई शोरूम पहुंचते हैं, वहां जाके दिखाते हैं क्या सीन है। ठीक है, ये है वो कट सेक्टर 14 वाला, ये देखो, ये वाली फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से है, अपने को लेफ्ट होना है। ये देखो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर भी दे दिया, लेफ्ट होके थोड़ी सी आगे जाके, पहले वही बाइक पे आता था, अब जो है गाड़ी से आ रहा हूँ तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से वो करना शूट नहीं करता, मतलब मज़ा नहीं आता था। ठीक है, तो उस हिसाब से वो नहीं होता था, है ना। अभी जैसे वो गाड़ी निकल रहा है, देखो वो गाड़ी निकल रहा है, वहाँ से अपनी लेफ्ट होना है ना। लेफ्ट से होके देखो बोर्ड भी दिखने को मिल जाएगा, यहाँ नो पार्किंग का भाई बोर्ड है, यहाँ कोई मत लगाना अगर कोई आ रहा हो तो। ठीक है, ये देखो प्रेम मोटर, ये देखो प्रेम मोटर,
प्रेम मोटर से भाई होना लेफ्ट। और यहाँ होंडा के भी शोरूम है, महिंद्रा का भी शोरूम है, काफ़ी सारा चीज़ भाई शोरूम है। ठीक है, शोरूम ही शोरूम बहुत सारा है, क्योंकि सेक्टर 14 एक साथ है ना, बहुत सारा है। ये देखो यहाँ पे भी है, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं भाई, है ना। अपने को मैंने बताया था कि सर्विस हो जाएगा तो भाई ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत होने वाला है। इतनी भाई इस रोड में काम चल रहा है तो बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। हाँ खुला भाई, प्रेम मोटर खुला है। मैं सोच रहा खुला नहीं होगा, फिर आज भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। अरे आजा लड़का यार, इतनी क्या चुल है सबको। आओ आओ आओ, एंटर करवाते भाई गाड़ी। अब जो है टाइम हो रहा है भाई, टाइम कम से कम 1 बजने वाला, मतलब 1 बजने वाला, 1 बज गया है ना। आते आते मेरे को तो 1 बज गया है। तो भाई अब मिला गाड़ी का मतलब रोड खाली, ये ब्रेजा है, वो वाला भी है ना। ये देखो सर्विस सेंटर और ये प्रेम मोटर। अब देखते हैं गार्ड साहब भाई एंट्री करवाएगा, यहाँ शीशे पे कुछ लिखवाएगा, क्योंकि एंटर जब होता है गाड़ी का तो प्रॉपर भाई वो होता है ना, एंट्री होता है कि कौन सा गाड़ी है, क्या करने आया, सर्विस करना है क्या। वो तेरी बहुत तगड़ा लाइन है भाई, बहुत तगड़ा। ये देखो इधर से ही दिख जाएगा, ये देखो इधर से ही दिख जाएगा, ये लाइन ही पूरा बराबर लाइन है। इतना बड़ा लाइन भाई कैसे बात बनेगा लग रहा 2-3 दिन बाद आना पड़ेगा मेरे को है शोरूम में भाई, क्योंकि इन लोगों ने बंद कर रखा था शोरूम, एक दिन बंद कर रखा था, उस वजह से जो है और गाड़ी मतलब जमा हो गया, और कुछ जो सर्विस होना है। मेरा तो भाई सेकंड सर्विस है, मेरा फटाफट हो जाएगा, मेरा जल्दी हो जाएगा। मेरे को वॉश करा के और एक बार पूरी चेकअप करके छोड़ देगा, है ना। ज़्यादा करेंगे नहीं भाई। गाड़ी ऐसी कर दिया चिल्ड, इसको एक पॉइंट पर कर देते हैं, क्योंकि सर्दी लगने लग रहा है अपने को, है ना। गाड़ी का भाई ऐसी बहुत तगड़ा काम करता है बढ़िया से, है ना। 1:24 हो रहा, तो 1:24 हो ही रहा, तो एक बार देख आता हूँ कितना दूर क्या जाम हो रहा है ना। गाड़ी तो देखो अपनी यहीं खड़ा कर दिया, है ना। कितना दूर देख के आते हैं। ये तो 1 2 3 लाइन से लेके कितनी दूर तक है, वो वहाँ तक इतनी दूर, ये देखो इतनी दूर तक है कैसे बात बन पाएगा, फंस जाता है यहाँ, भयंकर एक्सीडेंट इतना। हाँ बहुत, ये बलिनो है, नया है एकदम बिल्कुल, है ना। बलिनो तो है, नहीं फ्रॉन्स है, टोयोटा का थोड़ी फ्रॉन्स है, मारुति का बलिनो। एयर बैग फेयर बैग सब खुल चुका है। हाँ तो मतलब बॉडी एक है, सेम रहे सारा चीज़, है ना। इस साइड से ठीक है, इस साइड से भाई ठीक है। 50 कितना क्या उसमें, अरे इंश्योरेंस पूरा इंक्लूड रहता है, आधा देना पड़ेगा इसकी। ये स्विफ्ट का भी हालत देखो क्या खराब है इसका भी कचुम्बर निकाल दिया इसके, एकदम पूरी है भाई। लगता है लंच टाइम चल गया, इस वजह से रुका पड़ा है ना, काम नहीं हो रहा है। देखो वॉशिंग पोशिंग कुछ भी नहीं हो रहा। एंट्री मिल गया अपने को। हाँ दोस्त, सेकंड सर्विस है, ठीक है। नंबर होता है क्या ये, हाँ ये वाला नंबर होता है, ये एडवाइजर का नाम है। अच्छा एडवाइजर का नाम है, एडवाइजर कौन है भाई मेरी एडवाइजर भाई था सुनील, तो भाई बॉडी का था। एक भाई था अशोक ना, क्या नाम था उस भाई की, ठीक है, जो भाई एडवाइजर है मेरी, ठीक है। अभी देखो गाड़ियों का लाइन पे ही रुका पड़ा है ना। देखते हैं यहाँ क्या होता है। अभी लंच टाइम गिर गया था, इस वजह से जो है भाई टाइम लग रहा था। लंच टाइम में रुकना पड़ता है कुछ टाइम ना, जैसे लंच वगैरह हम लोग करता है 1 बजे के, 1 से लेकर 2 कि 1:30, है ना। गाड़ियों का तो लंबा जाम था, अब कुछ गाड़ी भाई यहाँ पे खड़ा था। और इस लाइन में जैसे 2 लाइन होता है, एक होता है इस लाइन, जो टैक्स देख रहे हो ये एक्सीडेंट का लाइन है, जो एक्सीडेंट गाड़ी रहेगा खड़ा रहेगा, और जो सर्विस रहेगा ये साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये है दिक्कत। अभी देखो वो गया एक गाड़ी, मेरे भी जाएगा कि भाई लगा रहेगा क्या पता नहीं, लगा ले जाते हैं इसको, है ना। एक्सीडेंट देख के समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये देखो वैगनर की क्या हालत है, वैगनर की पूरी ख़त्म पीस है, ये देखो पूरी ख़त्म कर दिया इस साइड से, इस साइड से, ये इस साइड से ठीक है, इस साइड से थोड़ा दिक्कत है। ये देखो पूरी ख़त्म पीस, मतलब क्या बताऊँ भाई, लोग बात कैसे चलाते हैं पता नहीं। अब देखो मैं ठीक चला रहा था, मेरे ठोक दिया था,
अब इन लोगों की भाई इसका क्या हादसा हुआ इन लोगों को पता है ना। रोड में तो बहुत देखने को मिलेगा गाड़ी, और शोरूम में खड़ा मिलेगा, है ना, ऐसे हादसा, गाड़ी का एक्सीडेंट। तो भाई तुम भी कहीं कोई भाई भी चला रहे हो, आराम से चलाना, सेफली। मैं पहले बहुत गंदा चलाता था, तो अब जो है वो छोड़ दिया हूँ, मैं चलाता नहीं हूँ। अब जो है बहुत बढ़िया से साफ आराम से चलाता हूँ। जोर से चलाने का कोई फायदा ही नहीं है भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा तो सीधा पहुंच जाऊंगा ऊपर अमराज के पास, है ना। तो इसलिए मैं धीरे धीरे चलाता हूँ, ज़्यादा वो नहीं करके चलाता हूँ, है ना। तो अभी अभी लंच करने गया है भाई, मेला मिल गया मेरे को साइड में, इसका बाद ही मिल जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सेकंड सर्विस क्या ना जल्दी मिल जाता है, ठीक, जल्दी हो जाएगा मेरी। हाँ, लग चुका है, ये एक गाड़ी, ये एक गाड़ी, ये एक गाड़ी। अब जो मेरी एडवाइज़र को लाता हूँ, इसको कौन है, उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा। गाड़ी में जो एक्सीडेंट के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने सोच रहा हूँ इंजन खोलेगा, इन लोग इंजन खोल के करवाएगा, जो भी है करेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं कराऊँ, है ना। एक बार इंजन खुल गया तो बिगड़ गया तो मामला कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है इसका इंजन नहीं करवाऊँगा। अभी चल रहा है, मतलब नॉर्मल चल रहा है जो चलना चाहिए था, लेकिन और कुछ दिक्कत ना आ जाए उनकी वजह से, कुछ और फॉल्ट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो इस वजह से जो है मैं करवा नहीं लूँगा, है ना। अगर कुछ होगा तो मैं बाहर से करा लूँगा, लेकिन शोरूम में भाई वारंटी में है, लेकिन 1 लाख किलोमीटर में वारंटी है, लेकिन तभी भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। ये भाई करवा लूँगा। सेकंड सर्विस तो फर्स्ट सर्विस तक दिया नहीं, सेकंड सर्विस में भी दिक्कत नहीं देगा, थर्ड में देख लेंगे, अगर हो जाएगा तो ले आऊँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी करते हैं भाई, इसका एडवाइज़र कर रहा है, बोल रहा है दूसरी गाड़ी में कर रहा है, वो वाटिका में कर रहा है, वो वाटिका में कर रहा है। चेकअप शुरू, गाड़ी की चेकअप हो रहा है ना, चेकअप होने दो। नहीं नहीं, पैसे मैंने निकाल दी, हाँ निकाल दिया मैंने, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैप्सी है मेरी, बाकी मैंने कीमती सामान भाई है नहीं कुछ भी, है ना। सारा खा लिया, ये तो रहेगा भाई, है ना, सारा चीज़, है ना। एडवाइज़र बता रहा भाई सारा चीज़ निकाल देना गाड़ी से, कुछ भी नहीं रहे, है ना। मेरे तो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा सारा, कुछ भी नहीं है मेरी गाड़ी में, है ना। पूरी इंजन खोल के प्रॉपर, ये तो इतनी गंदा है, अभी नज़र देख लो, मैं दिखा दूँ एक बार बढ़िया से, है ना। ये देखो, ये इतना गंदा दिख रहा है ना। अब जो है जब वॉशिंग होगा प्रॉपरली एकदम साफ़ हो जाएगा, अंदर से जो मैट है सारा, धूल मिट्टी जितनी है सारे भाई, क्या कर रहा है, झाड़ दिया, ये देखो सारा झाड़ दिया, है ना। अब ये उसकी तो वहाँ पे वॉशिंग होगा, उसका बाद कंप्लीट होगा, वॉशिंग कंप्लीट। अब जो है शैम्पू लग रहा, शैम्पू लग के उसका बाद कंप्लीट हो जाएगा। वो देखो वो धो रहा, पानी तो मार दिया, अब शैम्पू से भाई अगड़ रहा है। उसका बाद इसका मेजरली भाई चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद उसका बाद अपनी फाइनली हो जाएगा कंप्लीटेड। सब भी हो रहा, अपना सारा कुछ हो रहा है, देखो मामला धीरे धीरे, हो गया। अब जब पहुँच पातने का काम चालू है, इधर देखो चालू है, उस तरफ से अपना हो गए, फिर थोड़ी देर बाद जो अपना मिलेगा, फिर बाहर दिखाता हूँ भाई कैसे क्या रहेगा अपना, पुलिस करके अंदर से बाहर से करके कंप्लीट करके फिर होगा तैयार। अब इन लोगों को भाई पसंद आ गया, मैंने एक बार गाना चला दिया डीजे, मतलब अपने वूफर, तो इनको पसंद आ गया, बोला भाई गाना चला दो। अब चलाता हूँ, इनको सुना देता हूँ, रिएक्शन तो बताऊँगा बाद में। अब भाई एक बार बिल करा लेता हूँ, गाड़ी तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन बिल भी ज़रूरी है, बिल करवाता हूँ, कितने का क्या बिल आया बताता हूँ। बहुत कम, इतना कम कि पूछो ही मत, बिल तो ना के बराबर, मतलब 100 भी नहीं आया, उससे भी बहुत कम, ठीक है। तो वहाँ जाके देखता हूँ कितना बिल आ गया भाई, है ना। लो भाई कितने का बिल आ गया, ये चेक करो, 72 रुपये का बिल आया, टोटल 72 रुपये का, है ना। उतनी अमाउंट होने का मतलब सेकंड सर्विस में भाई उतनी नहीं आएगा जितनी सोच रहे हो, है ना। अब फटाफट गाड़ी लेते हैं और फटाफट निकलते हैं, मेरे को जाना है कहीं, है ना। वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ से निकाल के भाई इन लोगों ने यहाँ रख दिया कहीं प्लांट में, कहाँ, है ना। सर्विस पे अपन ले लिया, वहाँ पे था तो अब यहीं कहीं लगा दिया, देखते हैं गाड़ी कहाँ गया। नहीं है मेरी गाड़ी, इन लोगों ने सीधा वहाँ सर्विस करने के बाद बेसमेंट में डाल दिया। अब बेसमेंट से सीधा गया भाई एक एडवाइज़र लाने, अब वो तब तक लाए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ गेट पे, आए तुरंत भागूँ, मेरे को भाई लेट हो रहा, कहीं जाना था मेरे को और लेट हो गया, है ना। तो आने दो, देखता हूँ इसी रोड से आएगा बंदा। आ गया भाई, गाड़ी लगा दो, ये हो गया चमकती पूरी,
इससे क्या होता है? अच्छा टाइम, फिर टाइम भी सही दिखाते रहेगा इसमें? मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था टाइम सेट करूँ इसमें, वो सीधा 1 बजे से शुरू होता है। हाँ हाँ ओके थैंक यू भैया। हाँ हाँ भाई साहब ने टाइम भी फिट कर दिया, ये देखो 3:02 हो रहा है, टाइम भी फिट कर दिया। चलो बढ़िया रहा है ना, सारा काम भाई ठीक ठाक रहा अपना, है ना। सेकंड सर्विस में भाई कितनी खर्चा है? सेकंड सर्विस में सिर्फ 72 रुपये खर्चा आया, 72 रुपये, ज़्यादा नहीं 72 रुपये, क्योंकि वो है सेकंड सर्विस में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ चेकअप होता है हल्का, जैसे एयर फिल्टर साफ हो, एसी फिल्टर साफ हो, है ना, ये सब फिल्टर साफ होता है, बाकी ज़्यादा काम नहीं होता अपना, ठीक है। ज़्यादा काम कब होगा? तीसरे सर्विस पे होगा। तीसरे सर्विस कब कराएंगे भाई? 10,000 किलोमीटर के बाद, 10,000 किलोमीटर के बाद होगा तीसरी सर्विस में। तीसरी सर्विस में भाई एक कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि तीसरी सर्विस में गियर ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, है ना, फिर ऑयल फिल्टर, सारे चीज़ चेंज होगा तीसरे सर्विस में। दूसरी हो गया अपने तीसरे सर्विस से, देखते हैं भाई कितने खर्चा आएगा। मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद मेरा है कि तीसरे सर्विस भाई शोरूम में ना कराऊँ, बाहर ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बाहर। और ये देखो भाई ओरा का क्या हाल है, इंश्योरेंस में कराया लेकिन इसको वापस भेज दिया, बोल रहा गाड़ी है कि कुछ कागज में डिफेक्ट है, क्या है, लेकिन है ना। वो देखो कितनी ठुकी है सब गाड़ी भाई, रोड में चलता है तो ठुकता है, रोड में चलेगा तो भाई ठुकेगा, इसकी कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है ना। रोड में चलता रहेगा ठुकता रहेगा। और 72 रुपये का बिल सेकंड सर्विस में, और फर्स्ट सर्विस है 0। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा बताना कमेंट में। और अब से भाई सर्विस हो गया, अब मॉडिफिकेशन का काम चालू करते हैं। और गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी नीट टू क्लीन भाई करके दिया है, ये देखो पूरी साफ़ करके, ये देखो पेपर डैशबोर्ड, मैंने जो है भाई साफ़ नहीं कर रखा था, क्योंकि मेरे को पता था मैंने सर्विस पे ले जाऊंगा तो साफ़ करके भाई बेकार रहेगा अपना, ठीक है, तो कराना भी बेकार रहेगा। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट वीडियो में।